वृंदावन धाम की शूरसेनो यदुपति मथुरावासनपुरम। यदुपति शूरसेन पहले मथुरा में निवास करते थे, फिर मथुरा में शूरसेन आदि देशों को गए। राजधानी तत्तम सादा सर्व्यादमम भुवजम मथुरा का है, जहाँ भगवान मथुरा यदुवंशों की राजधानी थी। इसी मथुरा भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान। ब्रजवासी बल्लभ मेरे जीवन प्राण, ब्रज को कबूंग त्यागों मोय बाबा नंद कियान। ब्रज के जो वासी है न, वो मेरे जीवन मेरे हृदय के प्यारे। भूतल भार उतारो धरो रूप अनेक, ब्रज तजंत न जांगो यही हमारी टेक। भूतल को भार उतारेंगो और अनेक रूप धारण करके ब्रज में रहूंगो। और वृंदावन कैसी है, कोटि कल्प काशी वसे, अयोध्या कल्प हजार, एक नर ब्रज में बसे बड़ भागी कृष्णदास। बड़ भागी है जो वृंदावन में निवास करे। मथुरा के महाराज कौन है थे? उग्रसेन महाराज है थे और वहां के राजा है थे। उग्रसेन महाराज की रानी को नाम है तो पवन रेखा, और पवन रेखा रानी बड़ी पतिव्रता नारी थी। एक दिन सहेलियों के साथ और यमुना बाग में भ्रमण को गई। सुंदर बाग में प्रवेश होते आंधी आई, रानी रास्ता भूल गई। वही समय उग्रसेन महाराज को रूप धारण करके एक दैत्य को नाम है दुर्मिलित, और वो आ गओ और रानी से कहने लगो, हे रानी, संध्या के समय कामासक्त होगा, मुझे रति दान दे। रानी पवन रेखा कहने लगी, स्वामी संध्या को समय ये कार्य नहीं करना चाहिए, अमंगल पुत्र पैदा हो। धन्य वो दैत्य नहीं, रानी को संग करने लगो। वही समय असली रूप में आओ, रानी के लाल लाल नेत्र हो गए, हाथ में जल ले लो, अपनी शक्ति से तुझे भी अभी भस्म कर देती हूँ। दैत्य बोला, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, राजा और नर की बात तो इंद्र भी हार के जाएगा। जो मेरे अंश होगा नहीं, ऋषियों को
मुनियों को, गौओं को, ब्राह्मण को सताएगा, पर ध्यान रहे परमेश्वर के हाथी मारा जाएगा। रानी गर्भवती भई, जब बालक को जन्म को समय आओ, दिन के तारे टूटने लगे, गौवन के स्तन से रक्त की धारा बहने लगी, मंदिर की प्रतिमा रुदन करने लगी, भूकंप उल्का पास से वृक्ष धराशायी हो गया। चौथ रेवती चतुर्दश स्वाति, बालक जन्मे आद, और आस पास गढ़ उजड़ का नाम धरता पंडित मार। धन्य 14 से स्वाति नक्षत्र को जन्म होने से आधी रात के समय उग्रसेन महाराज से ज्योतिषियों ने कहा कि जो गंडांत मूलन में भाव 27 दिन जाको मुंह मत देगी। महाराज उग्रसेन कहने लगे ऐसे बालक को घर में नहीं रखना। राजा ने जन्म लेते ही तन में लपेट के और यमुना जी में बालक को दबाओ। वह बालक बड़ है, पीपल है, उमर है, दिन को दूध पी के हष्टपुष्ट हुआ, और बालक यमुना के घाट पे बैठ के विचार करने लगा मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है। वही समय भगवान के भेजे हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने महादेव जी मंत्र की साधना बताई। नारद जी बोले नाम धरता पंडित मरे, अगर मैं नाम धर दूंगा मैं ही मर जाऊं। तो नारद जी ने उठ लिये कि कांस में लपेट वैसे तुम्हारो नाम कंस प्रसिद्ध होगा। कंस ने विचार करो मेरे ध्रुवी कौन है, मेरे पिता है। कंस ने प्रथम चढ़ाई मथुरा पर करी और पिता पकड़ के नीचे पटक, पिता जेल खाने में बंद कर दो। कंस वहां को कौन बन गया, राजा हुआ। अगासुर है, बत्सासुर है, बकासुर है, 5 मल्लों को बस में कर लो। और जरासंध की 2 कन्या हैं, अस्थि और प्राप्ति से विवाह भाव। उग्रसेन महाराज के भाई हैं देवक, और उनकी कन्या को नाम है देवकी। जब देवकी को विवाह भाव कौन के साथ, बसदेव जी के साथ की। विवाह के समय जब बहन विदा होकर जा नहीं तो भैया को कर्तव्य है कि थोड़ी दूर बहन विदा कर भेजा। तो भैया कौन है, कंस है। कंस रथ में बैठ के मथुरा से आगे निकले, आकाशवाणी अरे मूर्ख कंस, जिसको प्रसन्नता से तू पहुंचा रहा है, इसी देवकी के 8 घर से तेरे मारने वाला तेरा काल होगा। अरे कंस से देवकी का अष्टमलाल, हम बतलाते हैं तुझे होगो तेरा काल। अरे कंस, ये देवकी को जो 8 वो लाल है नहीं, जो तेरो काल हो। देव वाणी सुनते ही कंस के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और रथ से उतर के देवकी की चोटी पकड़ के खींचने लगा। इसको ही मार दूं तो मारने वाला कहां से प्रकट होगा। धन्य बसदेव जी बोले राजन, आप बड़े बड़े योद्धा हो, आप सूरसेन हैं, आप भोजवंश हैं, और ये कौन है, एक तो विवाह हुआ जाको, और एक जाति किसकी है अबला, इसको माना कोई धर्म है। हे कंस, क्या हुआ तुझे जो आप से भार हो, भगनी पर खम चला तुम सूर नहीं कायर हो। भाई समय आप 8 पुत्र को भय नहीं तो 8 ही हम अर्पण कर देंगे, 8 में 4 तो 8 ही अर्पण कर देंगे। असुरराज कहने लगा बस तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। कहने लगे कंस, हमारी कुल की रीति देवी देवता की पूजन करनी, दूल्हा दुल्हन कुल की रीति के द्वारा देवता की पूजन करने गए। और वही समय कंस का करो
जिन हाथों में कंगना बांधा, हथकड़ियां पड़ेंगी अब, जो पांव रंगे मेहंदी से बेड़ियों ने जकड़ेंगे अब। जो हाथों में कंगना है नहीं, पांव हथकड़ियां पड़ेंगी और पांव में मेहंदी लगी, वह बेड़ी लगी। देवकी वसुदेव जी अपने घर गए और जाके मथुरा कंस के दरबार में हाजिर भये और रात में भगवान को भजन कर रहे हैं। हम जपे तुम्हारो नाम, कन्हैया हम पे कृपा करे। अरे हम जपे तुम्हारो नाम, हमें दुखिया है दीन दुखारी, हम दुखिया है दीन दुखारी। आए हैं प्रभु शरण तुम्हारे, अरे आए हैं प्रभु शरण तुम्हारे। हृदय तो बन जाओ, कन्हैया हम पे कृपा करो। आए शरण तुम्हारे, कन्हैया हम पे कृपा करो। नित्य दिन तुम्हारो नाम पुकारे, नित्य दिन तुम्हारो ध्यान पुकारे, नित्य दिन तुम्हारो नाम पुकारे। नित्य दिन तुम्हारो नाम पुकारे। अब तो कृपा करियो मुरारे, अब तो कृपा करियो मुरारे। ओ बरया टोया, कन्हैया पे कृपा करो। हम जपे तुम्हारो नाम, कन्हैया पे कृपा करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देव की 1 वर्ष बाद बालक हुआ। बस एक बालक को कंस के पास ले गए। कंस से दया आ गई कि ये फूल जैसो बालक, इसको वापस ले जाओ। आकाशवाणी आड़े बालक की है, कहा से ले जाओ। जब ही भगवान की भेजबे नारद जी आ गए। ये कंस, नंद जी, वसुदेव आदि परिवार यदुवन देवता ही आकर प्रकट भये। नारद जी ने भूमि पे 8 लाइन खींच के दिखाई। इधर से गिनो तो 8 और उधर से गिनो तो 8। देवता की गिनती हुई उल्टी। अपन के नहीं 15, जब बिके पंचदशा, अपन के 14, बिके चतुर्दशा। वैसे में कंस ने वसुदेव को बुलाकर बालक को पकड़ के भूमि पे दे मारो। इसी प्रकार कंस ने 6 बालकों को वध किया। अब सप्तम घर में आ रहे कौन? शेष जी आ रहे हैं। नंद जी के यहाँ वसुदेव पत्नी रोहिणी के घर में जाके स्थापित करो। श्रावण सुदी 14 बुधवार बलराम जी महाराज को जन्म हो। योग माया 8वीं बार जा रहा हूँ और तू यशोदा जी के कन्या के रूप में प्रकट होना। तुम जाना जेल में और मैं आऊंगा गोकुल में। भगवान गर्भ में आए, देवता ऋषि मुनि गंधर्व स्तुति कर रहे हैं और भगवान गर्भ में पधारे। जब श्री कृष्ण को जन्म प्रकट समय आओ, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। मुनि देवता व्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। भादों बधी बाला हूँ कृष्ण रहने का
पूर्णचंद्र से ब्रज मंडल का ग्वाला मैं बतलाता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ बांसुरी वाला और कृष्णदेव का पूर्णचंद्र ब्रजमंडल का वाला, जो आके जिसे ज्वाती हैं और आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागर की तपस्या में अस्तम लाल तुम्हारा हूँ। मैं नंद के घर पहुंचा था, यशोदा के घर से खुल गए जेल के अरे जब जननी श्री भगवान जी धर्म्यान मुझे खुल गए हमारी सभी ब्राह्मणों का सम्मान करती है कि भागवत जी श्री भगवान जेल धर्म्यान मुरलिया भगवान और भगवान बलदेव जी लेके चले सादे द्वार पर। दीपरा दौर पत्थर सा है, जिस बेटा पर आशाएं थी वह मूसा जी के यमुना जी श्याम। और जैसे ही यमुना जी बेग बढ़ो और बलदेव जी के कंठ तक पहुंच गए, बलदेव जी घबरा गए, भगवान समझ गए। भगवान ने चरण बढ़ाए और भगवान के चरण छूकर जमुना में पहुंचे, कन्या को लेके आ रहे हैं और देव की रुदन कर रही है। ओ बेटा बारे चाओ में गोकुल धाम रे, ओ बेटा दुनिया रटेगी जो राम बेटा बारे भगवान चाहिए अगला दुनिया रटेगी जो राम ओ
पल में पहुंचाऊंगा अत्याचारी दोस्त कंसे से बचाऊंगा अत्याचारी दोस्त कंसे से तेरे प्राण बचाऊंगा तू है मेरो छैया मोहन तू ही कृष्ण कन्हैया बंसी वारे मत भूल जाइए भोगो छबड़ाऊं तो कल हमरे ओ बेटा लाला जन्म सुन बदाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ने बधाई। जैसे बनाई मैया ने बधाई।
तो बधाई मैया दे दो बधाई जय तो बधाई अरे गाना जन्म सुने आई जसरा मैया दे दो बधाई गाना जन्म सुने आई हर बाबू जोगी मैया कंगन भी लोगी हर बाबू जोगी मैया कंगन भी लोगी हर बाबू जोगी
छोटो सामने छोटो 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 अरे यार ले ले कर दो ले ले यार बसा ले यार ले ला मैंने एक मिनट हाँ करो 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 आप करो ले ले यार और फोटो ले ले यार बना मत क्यों करता है यार अपन पैसे लग रहे हैं का और का आज हमारे बीच नेताजी श्री महाराज सिंह पैसा लेंगे चढ़ वाला पैसा लेंगे इस क्या यार ठीक है यहाँ महाराज अरे क्लियर ही हो तुम टेंशन मत जानू बना दी भारत के पब्लिक फोटो मारता होगा पिया ऐसा करें पानी पिया हमारा ओके महाराज बेटू यहाँ बेटू जाको सिंगल मारता हूँ क्या देख रहा हूँ क्या भाई भैया क्या कभी सामने या सर बेटा ऑटो क्या दी सभी रुकिए 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 बेटा ऑटो ठीक है नर्तन पायो पहले को उधार अरे मन बजले तो कृष्ण मुरार
अरे नर तन पायो तूने पहले को अरे मन भजले तू से मोरा मन भजले तुम से मोरा मन भजले तुम से मोरा पहले की कमाई तूने है गमाई पहले की कमाई तेरे आपको कमाई पहले की कमाई तूने है गमाई पहले की कमाई तूने आपको कमाई भजन करो वर द्वार बिसाई भजन करो काम सुसार भजन करो सब काम सुसार हो जाए तो तुझे संगेगा हो जाए तो तुझे संगेगा नरतन पायो नरतन पायो पहले गौरा हरि मन भजले तुझे मोरा कन्हैया लाल की जय हो। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण को जन्म की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने बसदेव जी लेके कहाँ पधारे? गोकुल में। और गोकुल में जो कन्या ने जन्म ला तो वो कन्या लेके कंस के दरबार में आए। कंस ने विचार करो कि देवता भी झूठ बोले कि बालक की जगह बालिका को जन्म होगा। वैष्णव कंस ने बसदेव जी से कहा ये कन्या मुझको दो। भांजी दमाद होगो नहीं, वो 8 को
धन्य कंस ने कन्या छोड़ा, भैया जा तो तेरी भांजी है और भैया जा पे दया कर। देवकी ने बहुत आग्रह करी कंस ने पकड़ के और कन्या को जो पृथ्वी पे देने को विचार का, वही समय छूट के अष्टभुजा धारण करके बोली, अरे कंस, मुझे मान से तुझे क्या मिलेगा? तेरे तो जो तेरी मृत्यु को कारण है वो ब्रज में जन्म ले चुको है, क्या कहाँ ले चुको ये नहीं बताऊंगी। वो गोविंद भगवान की। इधर नंदगांव में, नंदगांव के नर नारी, वहां की नारियां यशोदा मैया के भवन में गई, बधाई देने गई। धन्य भगवान ने बधाई दी। एक देवता थे महादेव, भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए, आज महादेव पधारे, शिव मन परम आनंद है। अरे लाला हुआ रे ब्रिज वाला हुआ, देखिए अरे लाला हुआ रे ब्रिज वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो 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 देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। लाला हुआ रे लाला हुआ, लाला हुआ आज ब्रज के, आज ब्रज के भवन में उजाला हुआ, चलो 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 देख आए घर लाला हुआ, चलो देख आए घर। सभी ब्रज के सब काल बोल जय जय गोपाल, सभी ब्रज के गोपाल जय जय गोपाल, बाजे शंकर घरे आल, बाजे शंकर घरे आल, जन्म लिया नंद लाल, बाजे शंकर घरे आल। अब झूले में अंगना, अब झूले में अंगना जो दाद हुआ, लाला हुआ, चलो 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 देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख और गोकुल में आके अलग जगाई। भोलेनाथ के अंग में भभूति है, गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। यशोदा मैया कह रही हैं, बाबा जो भावे सो लीजो, बाबा करो अपनी दया, मेरे लाला को ऐसा आशीर्वाद दो कि बड़ो बूढ़ो हो जावे। तो भोलेनाथ का कह रहे, ना चाहिए तेरो पाठ पाटांबर, ना जा कंचन माया, मुख देखूं तेरे लाला के मेरो गुरु बताया। न मुझे तो हीरा मोती चाहिए, न मुझे वस्त्र चाहिए, न आभूषण, मैं तो लाला के दर्शन करूंगा। यशोदा मैया बोली, बाबा मत शंख बजावे, अरे भुजू तेरे पाँव रे, बाबा मत शंख बजावे, देव देवनाथ तुम मोहे ताली लाओ भोजन की, करो हमारे
जग जागराए बाबा मत संग बजावे एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ धन और दौलत हमें न चाहिए अरे एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से मैं हूँ पर्वत के लासी ये गोकुल सा गाँव चले खुली प्रदान करी बोलिए भागवत महापुराण की है और हमारे ओम भाई साहब कारी दरबार से कनारी में है हमारे व्यास जी का मान पूजन भागवत जी का पूजन कर आशीर्वाद प्रदान करें भगवान सुख समृद्धि धन्य बोली प्रदान करें बोलिए श्री जय श्री राधे हो धन और दौलत हमें दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया मैं हूँ पर्वत के लासी मैं हूँ पर्वत के लाठी एक काले नाम सुबह मेरो कपिलाय जग जागराए और भैया दशरथा कहती है तू तो बाबा दर्शन करके अरे अपनी गेल पकड़ जाओ तेरे रूप को देख के भोले मेरो कन्हैया डर जाओ हाँ देवा कन्हैया डर जाएगो हाँ देवा कन्हैया डर जाएगो तू तो बाबा दर्शन करके हाँ मेरा लाल डर जाएगो हाँ देवा कन्हैया करके अपनी गेल पकड़ जाए तेरे रूप में देख जाएगा नंदारे करते बोलाल तुम्हारे करे ना हमारे काले नाम सुबह मेरो बाबा मत संग बजाओ काले नाम सुबह मेरो लग जाए लाल रे काले नाम सुबह मेरो के यशोदा मैया अंदर गई महादेव जी बोले तू आज आपके दर्शन करके ही रहो धन्य आज महादेव जी अलग जगह हो। और क्या कह रहे हैं अरे शिव शंकर जोड़े हाथ लाला के दर्श कराए गए लाला के दर्श कराए ओ शिव शंकर लाला के मैं काशीपुरी से आयो वो मेरो गुरु बतायो मैं काशीपुरी से आयो बड़े मेरो गुरु बतायो काशीपुरी से आयो जो मेरो गुरु बतायो अरे वो है पूर्ण बताय लाला के दर्श कराए गए। अरे तो पूरन गया आरे नाथ नाथ दर्श कराए अरे शिव शंकर जो आते लाला के दर्श मैं सब जग को रखवारो वो दुनिया को पालन हारो रखवारो हर सारी दुनिया में पालन हारो तो है दुनिया को रखवारो और जग को पालन हारो कैसी के पाए लाला के दर्श
मैया डर के मारे भगवान को लेके भीतर गए। शिव जी गोकुल की गली में जाके और मैया क्या कह रही हैं, भगवान रुदन नंदलाला गोपाला खिलौना न ले नजर नजर जाए किसी लगे मेरे भगवान में, नजर जाए किसी लगे। मेरा लाला खिलौना न ले नजर जाए किसी लगे। किसकी लगी जाए किसकी लगी रे, किसकी लगी जाए किसकी लगी रे, मेरो कन्ना ओ मेरो सोना खिलौना लागे, नजरिया कौन की लगी। भूल गई मैंने दियो न काजल, भूल गई चलो जो काजल में दियो न काजल, भूल गई मैंने दियो न काजल। रोवन में वो तो रोवन में बन गया हो जगना। ओ तेरे लाला लाला री मेरे छोटा खिलौना लागे, नजर जाए किसी लगे। लाला मैया की गोदी, अरे ना आवे लाला मैया की गोदी, मैया की गोदी है मैया की गोदी, ना बेलाला मैया की गोदी। ओ बतरो हमने बतरो बतर जाए किसी लगे, मेरे लाला की लगे, बतर जाए किसी लगे, लाला की लगे। दासी ने शिव जी से कहा, चलिए जोगी नंद भवन में यशवती तुम्हें बुलावे। मटकत मटकत शंकर आए अति मन मोद बंधा। यशोदा मैया बोली, बाबा तुम मेरे लाला को टोना कर गए। भगवान बोले भोलेनाथ के बालक को ला मैया, मेरी बड़ी बड़ी जटन से मैं बालक को झाड़ दूंगा। यशोदा लाला को लाई। शंकर जी भगवान के दर्शन करके समाधि लग गई। भगवान ने डाली पकड़ी, क्या वो लीला करनो है, समाधि मत लगाओ। वो शंकर भगवान की जटा से भगवान के चरणों से अर्पता वही सब दूर बदन की, किलकोटे नंद लाला मगन भई श्री सुधारान, दई मोतियन की माला, दई मोतियन की माला। आज पुरानी गोकुल में बूढ़े बाबा के नाम से महादेव जी को मंदिर है। जब बाकी बालकों को नजर लगे नहीं, जाओ बूढ़े बाबा की भभूति ले आओ। तन्ने भगवान भोलेनाथ ने सिंहनाथ बजा के और भगवान के दर्शन में पूतना पूतना और पूतना कौन है? घोर रूप धारण करने वाली राक्षसी है। पान को बीड़ा रखो, पूतना ने पान को बीड़ा उठा के खा लो कि भैया मैं 1 महीना से लेके और 5 साल के बालकों की जांच करती जाऊं। धन्य कंसेन प्रता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये कौन है? बालक को बाल घातिनी है पूतना। बालकों को मारने वाली पूतना आज ब्रज के गांव में गई। लोहवन है, कामबन है, मधुबन है, बड़धारा है, पारसौली है, गोपालपुरा है और कहाँ पहुंची? आज ब्रज में जा रही है। चोटी में चमेली के सुंदर पुष्प गुथ रही है,
पूत मुख दे कान में आई। को मुख देखन में रोनी बोली तुझे आज खबर मिली है जो आई। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। हाय लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई है। यशोदा मैया रोहिणी अपने घर के कार्य में लग गई और पालने में भगवान सो रहे थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पास गई। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि अगर मेरी दृष्टि जहाँ पे पड़ जाए आप सब पाप कर जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोह जबई और जन्म कोट अग्नाशई तबई। भगवान कहने लगे कि राम अवतार में पहले मरवे कौन आई, स्त्री आई ताड़ का, और कृष्ण अवतार में भी आ गए। अथवा भगवान ने विचार करो कि मैं नेत्र बंद करूं, जैस्तनन से विष लगा के आई और जाके विष के भोगवत दाता कौन है, भगवान भोलेनाथ है। उन्हें बुलाना, भोलेनाथ जी पधारो आपको भोजन आगा। अथवा मैं नेत्र बंद करूं जब ही मुझे उठावे। जब पूछना कौन है, राजा बलि की कन्या जाकर नाम है रत्नमाला। एक समय बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे। कहने लगे कितना सुंदर रूपवान बालक है, ऐसो बालक मेरा हुआ। भगवान बोले तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जब भगवान ने बड़ा रूप बनाओ, कहने लगी रत्नमाला कि अगर बालक होगा जा मार के भी बताऊंगी।